मेरा नाम शॉन है। मैं सच्चाई में पला बड़ा था। मेरे हिसाब से मैं सब कुछ अच्छा कर रहा था। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मैं 12वीं क्लास में था और सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि वो नई लड़की स्कूल में नहीं आई थी। मैं ये भी नहीं जानता कि ये सब कैसे शुरू हुआ। हम बस जल्दी से ही अच्छे दोस्त बन गए। मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं उससे खुलकर बात कर सकता था। देखते ही देखते बात आगे बढ़ने लगी। हम हर वक्त एक दूसरे से बात करने लगे। हम हर समय एक दूसरे को मैसेज भेजने लगे और फिर ये सिलसिला और आगे बढ़ने लगा। सच कहूं तो अब हमारा रिश्ता बातों तक सीमित नहीं रह गया था। मैंने सोचा कि मैं कंट्रोल कर लूंगा, पर हालात और बिगड़ते चले गए। मैं अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोलना शुरू कर दिया और खुद से भी। मैंने सोचा कि अगर मैं सभाओं में जाता रहूं और अपने भाग पेश करता रहूं तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन मेरा यह सोचना बिल्कुल गलत था। अगली शाम हमारी पारिवारिक उपासना थी और हम हनन्या और उसकी पत्नी सफीरा के बारे में पढ़ रहे थे। जब जरूरतमंद मसीहों के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा था, तब हनन्या ने अपनी जमीन बेच दी और फिर उसने कहा कि जमीन बेचने से मिली पूरी कीमत वो दान कर रहा है। लेकिन असल में हनन्या ने उस कीमत में से कुछ हिस्सा चोरी से अपने पास रख लिया था। मगर पतरस ने डांटते हुए उससे कहा, तूने इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। लेकिन वे इस झूठ को यहोवा से छिपा नहीं पाए। फिर हमने भजन 44:21 में पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर मन की गुप्त बातों को जानता है। हनन्या और सफीरा की ये बात पढ़कर मुझे एहसास हुआ मैं ना सिर्फ अपने माता पिता और दोस्तों से झूठ बोल रहा था, बल्कि यहोवा से भी झूठ बोल रहा था। और मैं जिस तरह अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहता था, वैसे ही मैं यहोवा को भी निराश नहीं करना चाहता था। उस रात मैंने बहुत देर तक प्रार्थना की और यहोवा को अपने दिल का सारा हाल बता दिया। अगली सुबह तक मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए।
ऐसा करना आसान नहीं था, पर मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया और प्राचीनों ने भी मेरी मदद की। आज कई सालों बाद जब मैं अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मैं उन बच्चों की तरह था जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अब मैं यहोवा की मदद से सबसे बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ।